नमस्कार। आज हमारे पास ना IBACIO 2025 परीक्षा की तैयारी से जुड़ी कुछ पॉइंट्स की एक लिस्ट है। इसमें करंट अफेयर से लेकर इतिहास, संविधान, मतलब कई तरह की चीज़ें हैं। जी। तो आज कोशिश ये रहेगी कि इन अलग-अलग जानकारियों को सिर्फ देखें नहीं, बल्कि इनको जोड़कर समझने की कोशिश करें कि भारत की दिशा क्या है, क्या तस्वीर उभरती है। हाँ, बिल्कुल, मतलब एक होलिस्टिक व्यू लेने की कोशिश। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले कुछ अंतर्राष्ट्रीय बातें। लिस्ट में है कि 2025 का G20 समिट वो ब्राजील के रियो में होगा जी, रियो डी जेनेरो। और स्वीडन अब नेटो का नया सदस्य बन गया है। हाँ, ये यूरोप की सुरक्षा के लिहाज से एक अहम डेवलपमेंट है, नेटो का विस्तार। बिल्कुल। अच्छा, ये तो बाहर की बात हुई। देश में क्या चल रहा है? लिस्ट में जिक्र है नए चीफ जस्टिस का, जस्टिस BR गवई, जी। और 2 नए चुनाव आयुक्त भी, ज्ञानेश कुमार और SS संधू। ये नियुक्तियां तो हमेशा ही मतलब बड़ी होती है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। देखिए, न्यायपालिका और चुनाव आयोग, ये लोकतंत्र के आप कह सकते हैं कि स्तंभ हैं। तो इनमें जो शीर्ष पर बदलाव होते हैं, उन पर नजर रखना जरूरी है। सही कहा। और इसी तरह अर्थव्यवस्था में RBI का रेपो रेट, उसे 6.5% पर रखा गया है। हाँ, वो स्थिर है। जी, ये भी एक बड़ा संकेत है। महंगाई और ग्रोथ के बीच एक संतुलन साधने की कोशिश। और टेक और एनर्जी की तरफ देखें तो गुजरात के धुलेरा में पहला सेमीकंडक्टर प्लांट। जी, ये बहुत बड़ी खबर है। और मुंबई में पहली AI यूनिवर्सिटी भी। हाँ। साथ में राजस्थान और गुजरात की हरित हाइड्रोजन नीति पर भी जोर है। ये सब एक साथ क्या दिखाता है? देखिए, ये एक पैटर्न सा दिख रहा है। सेमीकंडक्टर, AI, ग्रीन हाइड्रोजन, ये तीनों ही भविष्य की जरूरतें हैं, टेक्नोलॉजी और क्लीन एनर्जी। तो इन पर एक साथ फोकस करना ये दिखाता है कि भारत शायद एक लंबी सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। तकनीकी आत्मनिर्भरता और सस्टेनेबल एनर्जी, ये बड़े लक्ष्य हैं। हाँ, मतलब भविष्य की तैयारी साफ दिख रही है। और इसी लिस्ट में हमें विज्ञान और विरासत की झलक भी मिलती है। चंद्रयान 4, जी। उसका लक्ष्य है चांद से सैंपल वापस लाना। ये तो कितना बड़ा मिशन है। बिल्कुल, इसरो का एक और बड़ा कदम। और दूसरी तरफ 2025 के पर्यावरण दिवस की थीम है भूमि पुनर्स्थापन, मतलब लैंड रेस्टोरेशन। हाँ, ये भी महत्वपूर्ण है, पर्यावरण की चिंता। और ग्वालियर, उज्जैन को विरासत शहरों का दर्जा और BV दोषी को यूनेस्को पुरस्कार। जी, ये दिखाता है कि विकास की सोच में सिर्फ तकनीक या अर्थव्यवस्था ही नहीं, बल्कि विज्ञान, पर्यावरण और अपनी संस्कृति, अपनी विरासत का सम्मान भी शामिल है। एक तरह का बैलेंस्ड अप्रोच लगता है। सही है। और वर्तमान को समझने के लिए अतीत को जानना भी जरूरी है। लिस्ट हमें कुछ अहम ऐतिहासिक और संवैधानिक पड़ावों पर भी ले जाती है। हाँ, जैसे संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द, वो 42वें संशोधन से आया। जी, 1976 में। या ये कि राष्ट्रपति का चुनाव आयोग करवाता है। हाँ, ये बेसिक जानकारी है पर महत्वपूर्ण है। और फिर इतिहास से अशोक का सारनाथ स्तूप, जी। 1857 में दिल्ली में नेता कौन थे? बहादुर शाह जफर। हाँ। कांग्रेस की स्थापना 1885, गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण 1917। ये सब मील के पत्थर हैं। और फिर आखिरकार 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हुआ। बिल्कुल। देखिए, ये सिर्फ नाम या तारीखें नहीं है, ये वो बुनियाद हैं जिस पर आज का भारत, उसका प्रशासन, उसका समाज खड़ा है। अनुच्छेद 352 आपातकाल या 51A मौलिक कर्तव्य, ये आज भी उतने ही रिलेवेंट हैं। सही बात है। अच्छा, चलते चलते लिस्ट में कुछ हल्की फुल्की बातें भी हैं। IPL 2024 कौन जीता? KKR। हाँ, कोलकाता नाइट राइडर्स। और ऑस्कर में बेस्ट फिल्म ओपेनहाइमर। जी, ये समकालीन कल्चर का हिस्सा है। तो हमने देखा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राष्ट्रीय नियुक्तियां, तकनीकी प्रगति, इतिहास, संविधान, काफी कुछ था इस लिस्ट में। जी, काफी विविध जानकारी थी। हाँ, और इन सबको एक साथ देखने पर शायद सोचने वाली बात ये उभरती है कि ये अलग-अलग दिखने वाली कड़ियां मिलकर भारत की जो कहानी कह रही हैं, उसकी उपलब्धियां, उसकी दिशा, शायद उसकी चुनौतियां भी, वो बड़ी तस्वीर क्या है? हाँ, ये एक दिलचस्प सवाल है। जिस पर सोचना शायद इन फैक्ट्स को सिर्फ याद रखने से ज्यादा फायदेमंद हो सकता है।